जय यीशु बच्चों, आइए हम अपनी क्लास को एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह, हम आपको प्यार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और आज जब हम हमारा क्लास शुरू करने वाले हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं। हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिससे हम आपके व्यक्तित्व के विभिन्न भागों को देखकर आपसे प्रेरणा पाए और हमारा जीवन भी आपकी व्यक्तित्व की तरह ढाल दें। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आपने यह पाठ पढ़ा है? हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना? तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बताइए? ईसा मसीह के व्यक्तित्व की विशेषताएं। हम पढ़ रहे हैं ईसा मसीह के व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। सो द क्वालिटीज और स्पेशलिटीज ऑफ जीसस पर्सनालिटी हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने कुछ भागों को जो कुछ साइड्स है ईसा मसीह के व्यक्तित्व के उनको देखा है, जैसे सुसमाचार के ईसा मसीह और पिता के प्रिय पुत्र, फिर समग्र विमोचक, पापियों का मित्र, इस सभी इत्यादि भागों को हमने देखा है। और आज हम इसके आगे में और भी प्रभु ईसा मसीह की व्यक्तित्व की कई विशेषताएं हैं जिनकी हम खोज करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, कैसे हम प्रभु ईसा मसीह को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न उनके हाव भावों को देखते हैं और उससे प्रेरणा पाकर हमें भी क्या करना चाहिए यह सीख लेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। सत्य का साक्ष्य देने वाले प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व की एक विशेषता है सत्य का साक्ष्य देने वाले। ईसा मसीह सत्य का साक्ष्य देने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा भी कि मैं इसलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूँ कि मैं सत्य की साक्ष्य दूँ। प्रभु मसीह का उद्देश्य, हमारे इस धरती पर आने का एक उद्देश्य भी सत्य को साक्ष्य देना था। इसे हम पाते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 और वाक्य 37 में। तो हमें पता चलता है कि प्रभु ईसा मसीह सत्य को कितनी मान्यता देते थे और वे कहते भी थे कि वे स्वयं सत्य है। ईसा मसीह सत्य की पूर्णता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले एपिसोड्स में भी इस वचन को बार बार दोहराया है, वह है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6। क्या आप बताएंगे कौन सा वाक्य है वो? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6। जी हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु ईसा मसीह ये कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन वे ही है। इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह में पूर्ण सत्य की परिपूर्णता है। ईसा मसीह ही वह सच है जिसे हमें अपनाना है। और ईसा मसीह न्याय करने के अवसर पर ईसा मसीह का जब पोंतुस पिलातुस के हाथों न्याय हुआ था, तब पोंतुस पिलातुस ने प्रभु ईसा मसीह से पूछा कि सत्य क्या है। और तब प्रभु ईसा मसीह चुपचाप थे, उन्होंने उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे जवाब देने के लिए ईसा मसीह तैयार नहीं हुए। परम सत्य ईश्वर को पहचानने के बाद में मनुष्य यथार्थ स्वतंत्र होंगे। प्रभु मसीह बताते हैं कि जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य को विश्वास करेंगे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। आपको पता है, यदि हम एक बार झूठ बोलते हैं तो हम उस झूठ के गुलाम हो जाते हैं और फिर एक झूठ छिपाने के लिए हमें ढेर सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? लेकिन अगर हमें उस झूठ के चक्रव्यूह से मुक्ति पानी है तो हमें क्या करना पड़ता है? खुद को सरेंडर करके सत्य बोलना पड़ता है। और जब हम एक बार सत्य बोल देते हैं तो हम इस झूठ के चक्रव्यूह से मुक्ति पाते हैं या छुटकारा पाते हैं, उससे स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर हमें उस झूठ के गुलाम नहीं पड़ना पड़ता है। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि जब तुम सत्य को जान जाओगे
तब तुम्हें वही सत्य स्वतंत्रता प्रदान करेगा। द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। हम इसको देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 31 और 32 में। वे कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ईसा मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ रहोगे, तुम सत्य को जान जाओगे और यह सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम सब लोग किस चीज़ के लिए उत्सुक है? स्पेशली आप यूथ है तो आप सबको एक किस तरह का खिंचाव है? हम सबको फ्रीडम चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए। हम हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, या फैमिली सेटअप्स है, या फिर स्कूल सेटअप्स है, जो भी रूल्स जहाँ जहाँ पर रूल आते हैं या लॉ आता है, वहाँ वहाँ हमें छुटकारा चाहिए, वहाँ सबसे हमें मुक्त होना है, फ्रीडम चाहिए। लेकिन फ्रीडम पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सत्य को अपनाना। यदि हम स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, यदि हम फ्रीडम अनुभव करना चाहते हैं, तो फ्रीडम मतलब सत्य को अपनाना। जब तक हम सत्य को नहीं अपनाते तब तक स्वतंत्रता नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन क्या है? वे प्रभु के वचन ही हमारा नियम है। तो इसीलिए प्रभु ईसा मसीह बोलते हैं, यदि तुम मेरे वचन पालोगे। किसका पालन करना है? प्रभु ईसा मसीह के वचन का पालन करना है। तब हम क्या करेंगे? वचन पालने से हमें सत्य का ज्ञान होगा और सत्य को जान जाने के बाद में हमें मुक्ति प्राप्त होगी या स्वतंत्रता प्राप्त होगी। द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। इसीलिए ईसा मसीह ने सत्य और सत्यनिष्ठा को महत्व देकर हमेशा सत्य को पूरा करने का ध्यान रखा था, और वे सत्य को जो नहीं पहचानते थे या सत्य को नहीं अपना चाहते थे, उनसे घृणा करते थे। इसलिए प्रभु ईसा मसीह कहते थे, आप लंबा चौड़ा कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको जो कुछ बोलना है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपका उत्तर, अगर आपको कोई पूछे प्रश्न, तो आप बड़ा बड़ा उत्तर ढूंढ के बड़ी बड़ी बातें बनाने के लिए नहीं जाना है। आपका उत्तर छोटा सा हो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके कारण बताने की जरूरत नहीं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 37 में हमें इस वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु बताते हैं, आपका जवाब हमेशा हाँ या हाँ, नहीं तो नहीं होना चाहिए। निष्कलंक मन से हम सत्य के साक्षी बनकर सत्यनिष्ठता और के साथ जीवन जीने का नमूना हमें प्रभु ईसा मसीह से ही मिलता है। यदि हम सत्य को अपनाते हैं, हमारा मन सत्य के राह पर चलता है, तब हमारा मन निष्कलंक हो जाता है, हम सच्चे हृदय के बन जाते हैं और हमारे लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं, हमारा मन निष्कलंक हो जाता है और प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जो हृदय के शुद्ध है वही परमेश्वर का दर्शन कर पाते हैं। तो तभी हमें ईश्वर दर्शन प्राप्त होगा। प्रभु ईसा मसीह सत्य की राह पर चलते थे, सत्य को अपनाते थे और सत्य के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया। इसीलिए वे पिता से उनके जो रिलेशनशिप था वो क्लोज रिलेशनशिप था। हमेशा वो पिता की इच्छा को सत्य मानकर पूरा करते थे। इसीलिए जब हम भी सत्य की राह पर चलेंगे तो हमारा प्रभु परमेश्वर से जो रिश्ता है वो भी निकट हो जाएगा और हम परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम मुड़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। वे है प्रभु ईसा मसीह की व्यक्तित्व की और एक नई झलक, वह बुराई के खिलाफ संघर्ष करने वाले। प्रभु ईसा मसीह हमेशा से बुराई के खिलाफ संघर्ष करते थे। जहाँ जहाँ पर समाज में बुराइयाँ आती थी, वहाँ पर उस बुराई के खिलाफ अपना आवाज़ उठाने के लिए प्रभु ईसा मसीह तैयार थे। ईसा मसीह ने हमेशा से बुराई के खिलाफ संघर्ष किया है, मगर बुराई के खिलाफ संघर्ष करते समय उन्होंने कभी भी अपने आप को बुराई के चंगुल में फंसा नहीं लिया। कभी कभी हम एक को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन बचाते बचाते हम ही फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह का केस ऐसा नहीं था। वे बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, बुराई के खिलाफ संघर्ष करते थे, लेकिन कभी भी बुराई के चंगुल में वे नहीं पड़े। आपको पता है, इन दिनों हम ये पाठ ज़रूर पढ़े होंगे, प्रभु ईसा मसीह की परीक्षा। जब प्रभु ईसा मसीह ने 40 दिन का उपवास लिया, उस उपवास के बाद में हम देखते हैं बाइबल में कि प्रभु ईसा मसीह की शैतान परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में प्रभु ईसा मसीह को वह शैतान बहुत से कार्य करने के लिए बोलता है। पत्थर को रोटी बनाने के लिए और पहाड़ी से मंदिर की ऊंचाई से जंप करने के लिए, कूदने के लिए, या फिर उस शैतान को दंडवत करने के लिए। ऐसे बहुत सारे आवाहन या चैलेंजेस, प्रलोभन प्रभु ईसा मसीह के सामने शैतान प्रस्तुत करता है। लेकिन इस सब बुराई के खिलाफ प्रभु ईसा मसीह संघर्ष करके उस
बुराई की शक्ति को परास्त करते हैं और फिर वे उससे छुटकारा पाते हैं। तो जब तक हम बुराई की शक्ति को परास्त नहीं करते तब तक हमें इस बुराई के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं मिलती। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, जैसे अत्याचार, अन्याय, धोखा और शोषण। ऐसी समाज की जो बुराइयां है, इस बुराइयों के बीच में ही प्रभु ईसा मसीह तब पैदा हुए थे। उन्होंने भी समाज की इस बुराई को देखा था और उस बुराई का संघर्ष करने के लिए वे तैयार, हमेशा तत्पर थे। यहूदी धर्म के केंद्र बिंदु माने जाने वाले यरूशलेम मंदिर में, जहाँ सब लोग आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे, वही उस जगह को, प्रार्थना की जगह को कुछ व्यापारियों ने एक बाजार मंडी बना दिया था। वहाँ पर लोगों का शोषण, अन्याय जैसी बुराइयां उस मंदिर के प्रांगण में ही शुरू हो गई थी। प्रभु ईसा मसीह ने जब यह देखा तब उनसे रहा नहीं गया। वे इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, इन शोषण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए उन्होंने अपने हाथों में कोड़ा लिया और उन सब अत्याचार करने वालों को, अन्यायियों को वहाँ से हटा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह कितने दृढ़ होकर, कितनी शक्ति और हिम्मत से इस बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। और यही एक कारण उनकी मृत्यु का भी है कि जब वे इस मंदिर के शुद्धिकरण की बात करते हैं, लोगों को वहाँ से हटा देते हैं, जो अन्याय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो लोग उनसे प्रश्न करने लगे कि आप ये सब करने वाले, आप होते कौन हैं, आपको क्या अधिकार है। बच्चों देखिए, जब हमें बुराई के सामना करना पड़ता है तो हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और यह शक्ति होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि हम उनके खिलाफ दृढ़ता के साथ संघर्ष कर सकें। इसीलिए आराधना के लिए समर्पित मंदिर को हाट बनाने वाले या फिर बाजार बनाने वाले, जो दूर दूर के से लोग आए थे, उनका शोषण करने वाले लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने वहाँ से हटा दिया था। यह घटना सुसमाचार में प्रस्तुत है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 45 से लेकर। समाज की भलाई के लिए बनाए गए नियमों को सत्य और झूठ, इसके बीच में हमें फर्क करना आना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इसकी हमें व्याख्या करते हुए आम जनता को आगे लेना चाहिए। लेकिन हम आज देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी व्याख्या देते हैं सत्य की और बुराई की, और जो उनके लिए हितकर है वह सच है और जो उनके लिए अच्छा नहीं है वो गलत करके ऐसे वे लोगों का शोषण करते हैं। इस सब के खिलाफ, इन अधिकारी वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रभु ईसा मसीह कभी नहीं कतरे और हमें भी यही सीख देते हैं कि समाज में जब कहीं भी अन्याय होता है तब हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि धैर्य के साथ उसका संघर्ष करना है और उस बुराई की शक्ति को हमारे समाज से, हमारे जीवन से परास्त करना है। प्रभु ईसा मसीह ने इन अधिकारी वर्ग के खिलाफ तीखी जबान में प्रतिक्रिया की। हम देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 1 से लेकर, फिर लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 39 से लेकर, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 38 से लेकर। तो जो शास्त्री और फरीसी शरीफ होने का स्वांग करते, ढोंग करते थे, वे हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने इन ढोंगी लोगों की तीखी निंदा की है, उन्हें डांटा है, कठोर शब्द उनके लिए उपयोग किए हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह जो ढोंग करते हैं या स्वांग करते हैं उनके खिलाफ थे। वे हमेशा बुराई का संघर्ष के साथ में जो डिफेंड करते थे, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सही राह पर लेके जाने के लिए हमेशा प्रभु ईसा मसीह तत्पर थे। इसीलिए जो शास्त्री और फरीसी स्वांग करते थे या ढोंग करते थे, उनकी पोल खोलते हुए उनकी आलोचना प्रभु ईसा मसीह ने की और उस बुराई के खिलाफ सशक्त संघर्ष किया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 45 में हम देखते हैं। और उन टाइम में जब प्रभु ईसा मसीह वहाँ पर रहा करते थे, उस 2000 साल पहले जो यहूदी समाज था, वहाँ पर उस समाज में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था, स्त्रियों को वे गिनते भी नहीं थे। इतना ही नहीं, जो मनुष्य पुरुष वर्ग हैं वे रोज़ प्रभु
परमेश्वर को 3 चीज़ों के लिए जो धन्यवाद देते थे, उसमें से एक चीज़ यह कहा करते थे कि प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्त्री नहीं बनाया। इसका मतलब वे स्त्री को बहुत ही तुच्छ स्थान पर देखते थे, उसकी गिनती नहीं करते थे। उस टाइप के मेंटालिटी के लोगों के बीच में प्रभु ईसा मसीह स्त्री के महत्व को उजागर करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। प्रभु ईसा मसीह को बहुत सारे स्त्री चेले भी थे, स्त्री उनके शिष्य लोग भी थे, और वे अपनी माता को भी बहुत ही बड़े प्रशंसा के रूप में उनकी तारीफ करते हैं। प्रभु ईसा मसीह से जब शिष्य लोग आकर कहते हैं कि तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई बहन तुमसे मिलने आते हैं, तो प्रभु ईसा मसीह ने उनसे अपने शिष्यों से कहा कि मेरे माता कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरे बहन कौन है। और उस समय वे कहते हैं कि जो मेरे पिता के वचन सुनता है, उसके अनुसार, मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताता है, वही मेरी माता है। इस कथन से प्रभु ने यह बताया है कि प्रभु ईसा मसीह की माता मरियम प्रभु के वचनों पर चलती है, वचनों का पालन करने का एक उत्तम उदाहरण है। इस तरह स्त्री के स्थान को प्रभु ईसा मसीह ने बढ़ावा दिया। शत्रुओं को भी प्यार करने के लिए और हमसे जो बैर करते हैं उनकी भलाई करने का और बुरा उदाहरण न देने की शिक्षा भी प्रभु ईसा मसीह ने ही की है। प्रभु ईसा मसीह का संघर्ष बुराई के खिलाफ था, बुरा करने वाले लोगों के खिलाफ नहीं। इसीलिए पापी लोग को भी प्रभु ईसा मसीह अपने पास बुलाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और उनसे प्यार से बातें करते हैं, उनके पाप क्षमा करते हैं। प्रभु ईसा मसीह कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उनके व्यक्ति में होने वाले बुराई के खिलाफ संघर्ष करते थे। इसीलिए हमें भी प्रभु ईसा मसीह के इस व्यक्तित्व से आदर्श पाकर, हमें इससे प्रेरित होकर प्रभु ईसा मसीह के गुणों को अपने अंदर लाना है। हमें संघर्ष करना है बुराई का, बुराई करने वाले लोगों का नहीं। इसीलिए तो प्रभु ने हमें सिखाया है कि शत्रुओं को भी प्यार करना है, जो हमसे बैर करते हैं, हमारे लिए बुरा करते हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, उनकी भलाई करना है। और बुरा उदाहरण न देने की शिक्षा भी प्रभु ईसा मसीह हमें देते हैं कि हमारे कुछ बुरे कार्य के द्वारा दूसरे लोग भी उस तरह पर नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब प्रभु मसीह के जो व्यक्तित्व है उसकी अलग अलग प्रभा है या अलग अलग साइड्स हैं। हम बोलते हैं ना पहेलू, एक ही सिक्के के 2 पहेलू होते। प्रभु ईसा मसीह में बहुत सारे व्यक्तित्व के पहेलू, उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे फैसेट्स या क्वालिटीज़ या बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग भाव है, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अगला व्यक्तित्व, और वो है अगली विशेष व्यक्तित्व, दरिद्रों को प्यार करने वाले। प्रभु ईसा मसीह में हम यह गुण विशेष करके पाते हैं। प्रभु ईसा मसीह दरिद्रों को या गरीबों को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। गौशाला से लेकर कलवारी पहाड़ी तक प्रभु ईसा मसीह का जन्म एक दरिद्र का जन्म था, एक गरीब व्यक्ति का जन्म। उनका जन्म किसी बड़े पैलेस में नहीं हुआ। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हम बाकी वाले अलग अलग स्टोरीज में पढ़ते हैं कि जो वो मानते हैं कि भगवान के पुत्र है तो बड़े बड़े पैलेस में उनका जन्म हुआ था या बहुत ही अद्भुत रीति से जन्म हुआ था। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी एक साधारण स्त्री के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, और उनको जन्म लेने के लिए बड़ा पैलेस नहीं मिला, बल्कि उन्होंने गौशाला में अपना जन्म लिया। और मृत्यु के लिए भी उनको बड़ा कुछ जगह नहीं मिला। मृत्यु भी उनकी एक लकड़ी के ऊपर में, आकाश और धरती के बीच में क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु ईसा मसीह ने एक गरीब का जीवन बिताया। उन्होंने कहा भी कि लोमड़ियों को रहने के लिए अपनी मांदे है, मांदे मतलब गुफा, लोमड़ी लोग हम देखते हैं ना, पत्थर के बीच में, गुफा के बीच में लोमड़ी रहती है। और पक्षी कहाँ रहते हैं? अपने घोंसले में। तो लोमड़ी को रहने के लिए अपना घर है, मांदे है, और पक्षियों को रहने के लिए अपने अपने घोंसले हैं। लेकिन मानव पुत्र को अपना सिर टिकाने के लिए या सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। संत मत्ती का समाचार अध्याय 8 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि लोमड़ी को रहने के लिए मांदे है और पक्षियों को अपने घोंसले, लेकिन मानव पुत्र को सिर रखने के लिए घर
या अपनी जगह नहीं है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 20। दरिद्र और अमीर से भरी हुई इस दुनिया में उन्होंने दरिद्र का जीवन अपनाया। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक बहुत गरीब लोग हैं और एक अमीर लोग। तो दो श्रेणी में हम साधारण लोगों को गिनते हैं कि कोई अमीर आदमी है या गरीब आदमी। प्रभु ईसा मसीह के पास में ईश्वर पुत्र होने के कारण सभी ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना है? उन्होंने एक गरीब का जीवन, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन चुना है। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह ने गरीब क्यों चुना? क्योंकि वे हमारे साथ, गरीबों का साथ आकर हमारे परेशानियों को समझे और हमें उससे हल निकालने का रास्ता दिखाए। उन्होंने दरिद्र रहने वाले मन के दीन लोगों की प्रशंसा की है। गरीबी सिर्फ बाहरी गरीबी ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय की जो गरीबी है उसकी भी प्रभु ईसा मसीह ने प्रशंसा की है। हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के धन्य वाक्य में, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्गराज उन्हीं का है। तो हम जितने नम्र है या जितने गरीब है, मन की गरीब है, उतना ही हमारा स्थान परमेश्वर के राज्य में महान होने वाला है। आत्मा की दरिद्रता की प्रभु ने इस तरह प्रशंसा की है। और जो लोग अपना मन संपत्ति में लगाते हैं उनको भी उन्होंने चेतावनी दी, क्योंकि वे कहते हैं कि ऊंट को भी अब एक सुई के नाक से पास होना या निकल जाना आसान होगा, लेकिन एक धनवान व्यक्ति को स्वर्गराज में प्रवेश करना मुश्किल है। मतलब यदि हमारा मन इस दुनिया के संसार में, मोहमाया में, सुख समृद्धि में हम रखते हैं, तो हमें प्रभु ईसा मसीह के या प्रभु परमेश्वर के स्वर्गराज में प्रवेश करना मुश्किल होगा। लेस लगेज मोर कंफर्ट। जितना ज़्यादा हम लगेज लेंगे इस दुनिया का, उतना हमें स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए या आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम जांच करें कि हमारे पास में क्या अधिक है, क्या हम सच में दरिद्र है। ऐसे न ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो कुछ है पूरा त्याग दे या फिर आप भूखे रहे। प्रभु ईसा मसीह ऐसे नहीं कहते हैं। जो कुछ भी है उसमें भी हम यदि सही रूप से जिए तो एक दीन व्यक्ति का जीवन बिता सकते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 से 30 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 25 में हम इस बात को देखते हैं कि धनिकों का स्वर्गराज में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। संपत्ति की कमी और बहुलता से ज़्यादा ईसा मसीह ने संपत्ति के प्रति मनुष्य के मनोभावों का ख्याल रखा था। प्रभु ईसा मसीह ने ये नहीं बोला कि आप लोग कुछ न खाए, कुछ न पहने, एकदम गरीब रहे। ये जो लौकिक शक्ति है, लौकिक संपत्ति है, उससे ज़्यादा प्रभु ईसा मसीह ने मन के दीनता या मन के दरिद्रता के ऊपर में ध्यान दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो गरीब है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बल्कि धन्य है वे जो मन के दरिद्र है या मन के दीन हैं। इसीलिए अपनी दरिद्रता की हालत में भी अपनी रोटी कमाने के लिए जो 2 दमड़ी थी, उस 2 दमड़ी को भी दान करने वाले विधवा को प्रभु यीशु ने सर्वश्रेष्ठ माना। उसके दान को प्रभु यीशु ने सर्वश्रेष्ठ माना। जब सब धनिक लोग अपनी संपन्नता से कुछ बचा वाला छोटा मोटा रकम दान पेटी में डालते थे, जो इस विधवा के दान से बहुत बड़ा था, लेकिन उन सबके सामने ये विधवा की 2 दमड़ी, जिसके ऊपर में उसके दिन का जो भी खाना पीना निर्भर था, वो सब उसने डाल दिया था। उस दान को प्रभु ने श्रेष्ठ माना। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 4, क्योंकि उस विधवा स्त्री ने उसके लिए जो कुछ है सब कुछ उस 2 दमड़ी के रूप में प्रभु को समर्पित किया। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह की जो ये विशेष शैली है, जीवन शैली, दरिद्रों को प्यार करने वाले, इससे हमें प्रेरित होना है कि हमें भी एक ऐसा दीनहीन जीवन बिताना है। बहुत ही बढ़ावा या दिखावा नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी सामान्य जीवन बिताकर हम प्रभु की राह पर चलने का प्रयास करें। नेक्स्ट, प्रभु ईसा मसीह की जो जीवन की शैली है, व्यक्तित्व की विशेषता है, वह है शांत चित्त और विनम्र। प्रभु ईसा मसीह मन के दीन, शांत और विनम्र थे। इसीलिए उन्होंने कहा, मेरा जुआ अपने
सिर पर ले लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हमें प्रभु से सीखना है। हम प्रभु से क्या क्या सीखते हैं, इस भाग में विशेषकर प्रभु हमसे क्या सीखने बताते हैं। विनम्रता का पाठ पढ़ने या विनम्रता का पाठ सीखने के लिए प्रभु ईसा हमसे बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु ईसा मसीह स्वभाव से कैसे है? नम्र और विनीत। और यह नम्र और विनीत स्वभाव प्रभु हमसे सीखने के लिए कहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु हमसे कहते हैं, मुझसे मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यह विनम्रता का स्वभाव हमें सीखना है। विनम्रता ही सभी पुण्य की माँ कहा जाता है। विनम्रता के इस गुण को या इस अच्छाई को सभी अच्छाइयों की माता कहा जाता है। यदि हम विनम्र हैं तो बाकी सभी गुण हमको यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें क्या प्रैक्टिस करना है? विनम्रता। ईसा मसीह का यह कथन उनके व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं को बताता है। ईसा मसीह जब हमसे कहते हैं कि मैं विनम्र और विनीत हूँ, नम्र और विनीत हूँ, मुझसे सीखो, तो अब हमें उनसे क्या सीखना है? हमें उनसे उनकी विनम्रता और उनकी दीनता सीखनी है। सब लोग उनकी शांत स्वभाव, प्रभु ईसा मसीह कैसे बहुत हलचल करते हैं क्या? सब कुछ, जब समुद्र में तूफान भी हुआ तभी भी प्रभु ईसा मसीह शांत थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, डरो मत, है ना। प्रभु ईसा मसीह हमेशा हमें शांति का संदेश देने के लिए आते हैं। जब कभी भी प्रभु ईसा मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद में शिष्यों को दर्शन दिया, सबसे पहले उन्होंने शांति का संदेश दिया। तो प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए कि वे हमसे शांति का संदेश दें, और उन्होंने अपने बलिदान द्वारा भी इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करनी चाहिए। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि हमें उनकी इस शांत चित्त और विनम्रता को अपनाना है और उनसे सीखना है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि शांत चित्त और विनम्र स्वभाव वाले मुझसे सीख लो। नबियों की वाणी में प्रभु ईसा मसीह शांत स्वभाव के प्रस्तुत किए जाते हैं। वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह प्रभु ईसा मसीह को प्रस्तुत किया गया। नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि वे वध को ले जाने वाले मेमने की तरह मौन रहे और उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला जब प्रभु ईसा मसीह को दंडाज्ञा की गई थी सब अधिकारियों के सामने, पुन्तियुस पिलातुस के सामने। तभी भी प्रभु ईसा मसीह ने शांत स्वभाव धारण किया था। वे बौखला नहीं गए, बल्कि शांत रूप से उन्हें सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। न्याय करने के अवसर पर कालवरी यात्रा में भी और क्रूस पर अपनी माता की सामने भी वे सब शांत स्वभाव को न त्यागते हुए ईसा मसीह ने अपने जीवन के लिए उत्तम उदाहरण दिया है। चेलों को धैर्य प्रदान करने के लिए भी प्रभु ईसा मसीह उनसे शांति देते थे। तो चेलों के पैर धोकर उन्होंने विनम्रता का मार्ग हमें सिखाया। कभी भी हम देखते हैं कि बड़े व्यक्ति छोटों की नहीं बल्कि छोटे बड़ों की पैर धोते हैं। उनकी प्रथा क्या है कि शिष्य लोग गुरु के पैर धोएंगे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने एक दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोए और हमें विनम्रता का, प्रेम का, शांति का संदेश दिया। इसे हम देखते और उन्होंने ये करने के बाद में हमें यह आज्ञा भी दी कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 14 में, जैसे मैं प्रभु होने के बाद भी तुम्हारे पैर धोए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के पैर धो। तो जो पहला होना चाहते हैं वे क्या होना है? वे लास्ट। फर्स्ट शुड बिकम लास्ट। पहला होना चाहते वे सबसे पिछला, और जो पिछले हैं वो सबसे आगे बनेंगे। जो सबसे बड़ा बनना चाहते हैं वो सबसे सबका सेवक बने। यही संदेश प्रभु ईसा मसीह हमें देते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 35 में, जो श्रेष्ठ होना चाहते हैं वे सेवक का स्वभाव धारण करें, सबका सेवक बने। भोज में आमंत्रित अतिथियों को भी प्रभु ईसा मसीह हमसे कैसे हमारे समाज में बर्ताव करना चाहिए, इसके भी कुछ निर्देशन हमें देते हैं। यदि हमें दावत पर कोई बुलाता है भोजन करने के लिए, तभी भी हमें दौड़कर सबसे पहला स्थान न लेते हुए विनम्रता से पीछे बैठना है, ताकि अगर हमसे कोई आगे बड़ा व्यक्ति वहाँ पर आए तो हमें लज्जित होकर वहाँ से उठना ना पड़े, और उसके उपरांत वो सीट खाली होने पर
यजमान खुद आकर हमें सबके सामने वहाँ से उठाकर आगे ले जाएगा, तब कितनी बड़ी सम्मान की बात होगी, है ना। तो इस तरह हमें हमारे जीवन के एटिकेट्स प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, कैसे हमें विनम्रता से अपना जीवन बिताना चाहिए। जो अपने को बड़ा मानते हैं वो छोटा बना जाएगा, और जो अपने को छोटा मानते हैं वो बड़ा बनाया जाएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 7 से 11 तक। जो सब अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ऐसे खुद को ऐसे दिखा के चलते हैं, वे छोटे बनाए जाएंगे, और जो अपने आप को छोटा मानते हैं वे परमेश्वर की कृपा से बड़े बनाए जाएंगे। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह की शांत स्वभाव और विनम्रता का नमूना हमें अनुकरण करना है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर हमें मिलते हैं जहाँ पर हम विनम्रता पेश कर सकते हैं। खुद को हम छोटा बनाएं, तभी परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा और बड़ा बनाएंगे। तो आइए बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के इस व्यक्तित्व की विशेषता देखकर हम भी उनसे सीखें कि कैसे हमें जीवन में शांत रहना है, कैसे हमें जीवन में विनम्र स्वभाव अपनाना है। तभी सब लोग हमसे प्यार करेंगे और हमारा आदर करेंगे। यदि हम बहुत ही गर्विष्ठ है और अशांत स्वभाव के हैं तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा, हमारे साथ दोस्ती रखना नहीं चाहेगा। लेकिन यदि हम शांत स्वभाव के हैं और विनम्र है, सब कोई हमें चाहेंगे और सब कोई हमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें जो शांत चित्त और विनम्र स्वभाव के हैं। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की नई विशेषता या दूसरी विशेषता है क्षमा देने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा का संदेश सिखाया है। वे अपने व्यक्तित्व से हमें सिखाते, अपने जीवन से उन्होंने करके दिखाया कैसे हमें शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए जो हमसे बुरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो प्रार्थना भी सिखाई है उसमें भी क्षमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें जो हे हमारे पिता जो स्वर्ग में ये प्रार्थना सिखाई, उसमें भी हमें क्षमा करने के लिए बताया। हम प्रभु परमेश्वर से क्षमा की याचना करते हैं और साथ ही साथ दूसरों को क्षमा करने का वादा भी हम उसी प्रार्थना में करते हैं। क्रूस पर लटकते समय प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी क्षमा का संदेश या उदाहरण दिखाया। उन्होंने जो डाकू था, उस डाकू, उनके जो दाएं बगल में डाकू था, उस डाकू के पाप क्षमा कर उन्हें वहाँ पर शांति का संदेश दिया। और साथ ही साथ जो उनसे बुरा करते थे उनके लिए भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा कर दीजिए, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना उनके जो जीवन के अंतिम क्षण था, जो लोगों ने उन्हें क्रूस पर टंगा दिया था, उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने उसी क्रूस पर से प्रार्थना की थी, पिता इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इस तरह क्षमादान की एक बड़ी मिसाल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को प्राण न्यौछावर करते समय दी थी। अपने से गलती करने वालों को 7 ही नहीं 7 गुना 70 मतलब अनगिनत समय हमें क्षमा करना चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं ना, कितना देर हम क्षमा करें, हमेशा हम ही क्षमा क्यों करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करने के लिए ही बताया है। जब शिष्यों ने भी पूछा कि हमें कितनी बार क्षमा करनी चाहिए, तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, 7 बार नहीं बल्कि 70 बार, 7 गुना 70 बार हमें क्षमा करनी चाहिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 22। उन्होंने यह भी सिखाया, अगर तुम्हें कोई किसी शिष्य कोई बुराई करता है तो उनको क्षमा करना चाहिए। कोई हमारे खिलाफ किसी की शिकायत है तो उन्हें भी हमें क्षमा कर देनी चाहिए। जब हम क्षमा करेंगे तभी हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएंगी। यदि हम हमारे मन में घृणा रखते हैं, हमारे मन में बदले की भावना रखते हैं और ऐसी भावनाओं से जब हम बलि अर्पण करने जाएंगे तो हमारी बलि स्वीकार्य नहीं होंगी, हमारा चढ़ावा अधूरा रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले जाकर अनुरंजन करो, मेल मिलाप करो, एक दूसरे को क्षमा करो, तब आकर बलिदान चढ़ाओ, तब आकर मुझसे प्रार्थना करो और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएगी। संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं कि जिस तरह मसीह ने हमें क्षमा किया है उसी तरह हमें भी एक दूसरे की क्षमा करनी चाहिए। संत पौलुस का कलोसियों के नाम
पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं कि जैसे प्रभु परमेश्वर ने हमें क्षमा की है, मसीह ने हमें क्षमा की है, वैसे हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए। क्षमा करने वाले ईसा मसीह का जीवन और प्रबोधन हमारे लिए एक मिसाल एवं प्रेरणा रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व की अगली विशेषता है करुणामय। प्रभु ईसा मसीह करुणामय थे। वे मसीह की व्यक्तित्व की विशेषता है करुणा, और प्रभु ईसा मसीह करुणा का साक्षात्कार है, ऐसे कहा जाता है ना, इनकारनेशन ऑफ मर्सी। हम बोलते प्रेम स्वरूप। अभी प्रभु ईसा मसीह को हम नए तरह से व्याख्या देख सकते हैं, वे करुणा स्वरूप है, दया स्वरूप। जो करुणा क्या है वह प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व से हमें सीखने को मिलती है। रोगियों को, दुखियों को, पीड़ितों को, पतितों को, दरिद्रों को, सब पर तरस खाने वाले प्रभु मसीह का हृदय, करुणामय हृदय, उसका अनुकरण हम सबको करना है। रोने वालों के साथ रोने के लिए, दुखियों के साथ अनुकंपा से उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए हमें प्रभु ईसा मसीह का चेहरा इस सुसमाचारों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रभु ईसा मसीह भूखों को भोजन देने के लिए, रोगियों को चंगाई देने के लिए, पापियों को पाप मोचन और दुखियों को दिलासा एवं ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए सहायता देने वाले प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए करुणा का एक उत्तम उदाहरण है। हमने बाइबल में विशेषकर सुसमाचारों में अनेक स्थानों पर प्रभु ईसा मसीह के इस व्यक्तित्व की विशेषता को देखा है। करुणा, कैसे प्रभु ईसा मसीह रोगियों के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे दुखियों के साथ बर्ताव करते हैं, ज़रूरतमंदों के साथ, सब में प्रभु मसीह का करुणामय चेहरा हमारे सामने सुसमाचार प्रस्तुत करते हैं। डाकुओं के हाथों से घायल हुए जो व्यक्ति के रोने पर तरस खाकर दौड़कर उनके घावों पर मलहम और पट्टी बांधने वाला जो समारी व्यक्ति था, वही उत्तम करुणा का उदाहरण प्रभु ईसा मसीह उनका उदाहरण लेकर हमें बताते हैं कि अच्छा समारी, द स्टोरी ऑफ द गुड समैरिटन। तो जो वहाँ से अच्छे बड़े बड़े लोग गए, पुरोहित गए, ये याजक लेवी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस व्यक्ति के ऊपर में, घायल व्यक्ति के ऊपर में तरस नहीं खाया, बल्कि एक परदेसी वहाँ से जब पास कर रहा था यह समारी, तब उस समारी व्यक्ति ने इस घायल व्यक्ति के ऊपर दया खाकर, तरस खाकर उसकी सेवा शुश्रूषा की। यह उदाहरण प्रभु ईसा मसीह हमें हमारे जीवन में अपनाने के लिए बोलते हैं। उसी तरह जो पापिनी स्त्री है उसको सब लोग पत्थर से मरवा डालने के लिए लेके आते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह तब वहाँ पर हमें दया करने के लिए, करुणा करने के लिए सिखाते हैं और उसे पत्थर मारने से बचा देते हैं। इस तरह प्रभु ईसा मसीह करुणा का प्रतीक वहाँ पर हमें दिखता है, या करुणा के प्रतिरूप प्रभु ईसा मसीह में दिखते हैं। लाजरुस के मर जाने के कारण जो उसकी बहनें थी, मार्था और मरियम, वे रो रही थी। उन रोने वाले बहनों के साथ रोने वाला प्रभु ईसा मसीह का करुणामय हृदय हमको वहाँ पर देखने को मिलता है, और यह अनुकंपा की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। ईसा मसीह की अनुकंपा विशेष रूप से, विशेष गुण उनकी सभी को आकर्षित करता था ना। प्रभु ईसा मसीह का करुणा सबको उनके पास में आकर्षित करता था। ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि जैसा हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है, वैसे हमें भी दयालु बनना है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 36। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 36। वे कहते हैं, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है, वैसे तुम्हें भी दयालु होना है। पिता जैसे दयालु बनो। सेंट लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 36। ईसा मसीह के व्यक्तित्व की और कई विशेषताएं हमारे सामने हैं। इसने हमने अध्ययन किया है। गॉस्पेल्स में, जो सुसमाचारों में प्रभु ईसा मसीह के अलग अलग हाव भाव को हमने देखा है। कैसे प्रभु ईसा मसीह सुसमाचार में प्रस्तुत किए गए हैं, कैसे वे सत्य की खोज करते थे, पापियों के मित्र थे, फिर गरीबों की सहायता करने वाले दरिद्र थे, शांत स्वभाव और विनम्र थे। प्रभु ईसा मसीह क्षमा देने वाले थे, करुणामय थे, सत्य के लिए और बुराई की संघर्ष करने वाले थे,
सत्य के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। ऐसे अलग अलग भावों, प्रभु मसीह के भावों को या उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं को हमने देखा है। प्यारे बच्चों, हमें भी प्रभु ईसा मसीह के इस व्यक्तित्व को जानने के बाद में उनका चेहरा जो हमने हमारे सामने प्रस्तुत किया है सुसमाचारों में, उसे गौर से देखना है, उसका अध्ययन करना है और उस व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने आप में सम्मिलित करना है, उसका अनुकरण करना है। तभी हमारा भी व्यक्तित्व बढ़ेगा, हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी और हम भी प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व में ढल जाएंगे। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह में सुशोभित गुणों को हम भी अपने जीवन में ले आए और उन गुणों को अपनाकर हम भी प्रभु ईसा मसीह के चैतन्य से भर जाए और हमारा व्यक्तित्व आगे बढ़ाए। तो आइए क्लास के इस अंत में हम चर्चा करेंगे। 2 पॉइंट्स आपको चर्चा के लिए देती हूँ। पहला है कि दुनिया में इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले व्यक्ति या संस्कृतियों का आप कौन सा व्यक्ति है जो सभी संस्कृतियों और सभी व्यक्तियों पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, इस व्यक्ति को आपको ढूंढ निकालना है। और जैसा हमने पढ़ा है कि प्रभु ईसा मसीह व्यक्ति है, तो ये कैसे है, इसके ऊपर में आप चर्चा करेंगे। कैसे प्रभु ईसा मसीह का प्रभाव आज हमारे समाज पे है या हमारे जीवन शैली पे है। दूसरी चर्चा का विषय है ईसा मसीह के व्यक्तित्व में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा व्यक्तित्व या कौन सा पहलू आकर्षित किया है। अभी हमने अलग अलग भावों को देखा है, तो ईसा मसीह के व्यक्तित्व की विशेषताओं में से सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला व्यक्तित्व का भाव, विशेषता आपको कौन सा है और क्यों आपको वो पर्टिकुलर, अगर आपको शांत स्वभाव पसंद है तो क्यों आपको पसंद है और कैसे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए और मसीह के अलग अलग व्यक्तित्व को आप एक साइड में टेबल के रूप में लिख सकते हैं और उसके सामने में वह कहाँ पर आपको बाइबल में या समाचारों में दिखता है वो आप रेखांकित कीजिए और लिख लीजिए। तो ये चार्ट आप एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं। अध्ययन के लिए या पाठन के लिए आप फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 जरूर पढ़िएगा, जिसे हम प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा पाठ आपको पढ़ना है? फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 तक, जहाँ पे हमें प्रभु ईसा मसीह के स्वभाव के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। तो आइए बच्चों, क्लास के अंत में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। लेकिन आप इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा और आपको कुछ समझ नहीं आए तो उसे रेखांकित कीजिए और उसे आपके टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए या पैरिश प्रीस्ट के साथ डिस्कस कीजिए, या फिर आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे लिख दीजिए और हम उस पर रिप्लाई देंगे। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए। हम हाथ जोड़े। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यह अच्छा अवसर प्रदान किया कि हम आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानें और परखें। हे प्रभु, आपके जीवन और आपकी व्यक्तित्व हमारे लिए निश्चय ही प्रेरणा का स्रोत है। आप दुनिया के मुक्तिदाता हैं और आप जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, हमारी तरह आपने इस पृथ्वी पर जीवन बिताया है और यहाँ जीवन बिताते समय आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं का दर्शन हमें सुसमाचारों से मिलता है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम मन लगाकर भक्तिभाव से सुसमाचारों में प्रस्तुत आपके गुणों का अध्ययन करें, उससे प्रेरित होकर हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ाए। हे प्रभु, हमें आपकी पवित्र आत्मा से प्रेरित कीजिए कि हम आपका विनम्र और शांत स्वभाव स्वीकार करें और आपके व्यक्तित्व से हम अच्छे गुण पढ़ के आपकी राहों पर चल सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।